नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी या फिर ऐसे कहें कि काफी दिनों के वेट के बाद या फिर सालों के वेट के बाद मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि कितने दिनों के बाद मैं आपको बताऊं कि ये खुशी की खबर निकल कर सामने आ रही है हर एक नेपाली के लिए। और हर एक नेपाली को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जल्द से जल्द यहाँ पे गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो स्टार्ट हो। अब यहाँ से बहुत ही शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है और इसकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और इसकी लागत वो सारा कुछ जायजा दे दिया गया है। और इसके अलावा कब इस पे किस प्रकार से किस शेड्यूल से फ़्लाइटें चलने वाली हैं और इसके अलावा कौन सी फ़्लाइटें चलेंगी, ये सारी डिस्कशन हो चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, यहाँ पे हम यही बताने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अगर बात करूं गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर ऐसे कहूं कि भैरवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो एक ही बात होगी। अब यहाँ पे अगर बात करें इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नेपाल को कितने टाइप्स के फायदे मिलने वाले हैं, दोस्तों हर एक फायदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और नॉर्मल फायदा अगर हम बात करें तो नेपाल के अंदर पहले काठमांडू का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। अगर किसी भी प्रकार की प्लेन में दुविधा या संकट आता है या फिर क्रैश की संभावना बनती थी या फिर एक ऐसे कहें कि आपातकालीन लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग जिसे कहते हैं, करवानी पड़ती थी, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काठमांडू के हवाई अड्डे में ही करवाई जा सकती थी। दूसरी बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पे जो कैपेबिलिटी थी यहाँ पे किसी भी हवाई अड्डे की, तो वो सिर्फ और सिर्फ काठमांडू के हवाई अड्डे में ज़्यादा थी। यानी कि हम ज़्यादा यात्रियों को ला ही नहीं सकते, इतनी हमारे पास किसी भी हवाई अड्डे की क्षमता ही नहीं थी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। और ये दोनों समस्याएं यहाँ पे गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सोल्व करने वाला है। तो दो समस्याओं को तो आपका पता चल ही गया। दूसरी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये रह जाती है कि ये जो हवाई अड्डा है वो काठमांडू के हवाई अड्डे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसका बड़ा रीज़न ये है कि ये हवाई अड्डा बहुत ज़्यादा सुविधाओं से लेस है, या फिर ऐसे कहें कि 5 स्टार की जो सुविधाएं आपको मिलती हैं होटल्स में, वो सारी सुविधाएं इस यहाँ पे हवाई अड्डे पर ही आपको उपलब्ध होंगी। जिसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा ये होने वाला है कि यहाँ पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसके कारण नेपाल को फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे एक और फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि काठमांडू का जो यहाँ पे हवाई अड्डा था, जो TIA का था, उसके समान ही इसकी कैपेसिटी है। यानी कि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लगभग सालाना 9.2 मिलियन यात्रियों को संभाल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। अगर बात करें कि पहले 9.2 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ काठमांडू के हवाई अड्डे पर आते थे, तो अब यहाँ पे उसका डबल कर लीजिए, क्योंकि इतने ही लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं, और जो कि एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। तीसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि वाणिज्य की दृष्टि से भी ये यहाँ पे हवाई अड्डा देखा जा रहा है। इस हवाई अड्डे के जरिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम किया जा रहा है, जो कि एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी अगर बात करें नेपाल की, तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है ये हवाई अड्डा। ना केवल वाणिज्य की दृष्टि से दोस्तों, जबकि इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर 9.2 मिलियन लोग इसके अंदर प्रत्येक साल आ जा सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने विदेशी यहाँ पे ज्यादा आएंगे। और उनको लुभाने के लिए इस जो हवाई अड्डा है उसको इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला बनाया गया है कि वो जरूर आए यहाँ पे और इसी हवाई अड्डे से आए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, जो कॉमनली बात मैंने आपको बताई कि ये हवाई अड्डा किन किन क्षेत्रों के लिए यहाँ पे नेपाल को फायदा दे सकता है, और ये जो प्रोजेक्ट था वो किस यहाँ पे एम के लिए बनाया गया था, वो बस यही था कि किसी न किसी प्रकार से पब्लिक को बढ़ाया जाए, फॉरेनियन लोगों को बढ़ाया जाए, जिसके कारण हमारा जो पैटर्न है वो और ज़्यादा निखर कर आए, और ज़्यादा मॉडर्नेट हो। और यही यहाँ पे काम शुरू हो रहा था। अब यहाँ पे जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत ही अच्छी है। गौतम
गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यहाँ पे जो व्यावसायिक उड़ानें हैं, जो व्यावसायिक परीक्षण उड़ानें हैं, वो शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आज से 15 या 20 दिन पहले एक सूचना आई थी कि जो उड़ानें हैं वो परीक्षण उड़ानें शुरू होंगी। उसके बाद यहाँ पे 16 मई को इसका संचालन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि अगर परीक्षण उड़ानें सही से व्यवस्थित नहीं हो पाई, आगे पीछे खिसक गई किसी भी कारण से, जैसे कोविड-19 का कारण बहुत ज़्यादा समय तक रहा है और आगे भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अब की बार। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि भगवान अब की बार साथ भी है और साथ दे रहा है। तो यहाँ पे आज से ही शुरू हो चुकी हैं ये जो यहाँ पे इंटरनेशनल हवाई अड्डे की परीक्षण उड़ानें हैं, और वो बहुत बड़ा मैटर करता है दोस्तों। अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है तो मतलब एंड भी होगा। और अब यहाँ पे कंफर्मेशन डेट भी निकाल दी गई है कि 16 मई यानी कि गौतम बुद्धा जयंती को इस जो हवाई अड्डा है उसका संचालन भी कर दिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे जनरल प्रदीप अधिकारी ने कहा है कि देश के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में गौतम बुद्धा हवाई अड्डे के संचालन के लिए आवश्यक तैयारी कर ली गई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो कैलिब्रेंस फ्लाइट हैं वो 7 दिनों तक चलेंगी, यानी कि ये जो टेस्टिंग फ्लाइट है वो 7 दिनों तक चलेगी और उसका पूरा जायजा लेगी, और जो भी प्रकार की कोई त्रुटि मिलती है उसको कंप्लीट करेगी। उसके बाद फिर से फ्लाइटें चलेंगी और फाइनली इसको यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा 16 मई को। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशी की खबर बन जाती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।